आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं और देखना शुरू करते हैं जी। पहला पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा है और इसको मैं ज़रा आपके लिए जी, नज़र आ रहा है सबको? कैमरे वाले भाई बड़ा सारा ज़्यादा प्रोमिनेंट है जी, शानदार है जी। तो जनाब अब हमारे पास इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास इस वक्त जो है वो पैराग्राफ आ गया, जो कि आप देख सकते हैं 150 वर्ड्स, ठीक है, वही है, यहाँ से स्टार्ट है। क्या गलतियाँ हैं, क्या कुछ है, ये आपने बताना है। आपका 1.5 मिनट्स का टाइम जनाबे वाला स्टार्ट हो रहा है अब से। 1.5 मिनट्स देख लें जल्दी से। जी जनाब, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स मजीद रह गए हैं। 30 सेकंड्स, जल्दी देख लें। जी, टाइम इज़ ओवर। अब मैं इसको चेक करता हूँ आपके सामने और आप देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि एक स्टूडेंट जो है वो कॉमनली कर रहा होता है। और आप जब इसे देख रहे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने को और समझने को मिलेंगी। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को और इनको चेक करना शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि नज़र तो आ रहा होगा आप सबको, कोई मसला नहीं होगा इसमें। तो जनाब सबसे पहली बात अगर देखा जाए इसको, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कहा था कि 2 बॉडी पैराग्राफ्स का होना मस्ट है, 2 बॉडी पैराग्राफ्स होने चाहिए। तो वो तो इन्होंने 1 बॉडी पैराग्राफ लिखा, तो इनकी गलती सबसे पहले ये आ गई जिसकी वजह से इनके 5 मार्क्स तो माइनस हो चुके हैं। अच्छा, जो आपका पैराग्राफ राइटिंग होता है इसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 17 तक मिल जाते होते हैं, ठीक है। 17 जितना अच्छा भी लिखा हो, अगर बहुत ही शानदार लिखा हुआ है तो 18 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 17 मार्क्स इनके बनते हैं और अगर 5 इसमें से कट गए तो इसका मतलब अब इनके पास 12 मार्क्स रह गए क्योंकि बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा है। अब जरा आते हैं जी। स्लीप डेप्रिवेशन रेफर्स टू द डिसऑर्डर इन विच पीपल हैव इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स एंड कांट टेक इनफ स्लीप टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज़ विद फुल कंसंट्रेशन। स्लीप डेप्रिवेशन पे लिखा हुआ है, जारी सी बात है, पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक को, दैट इज़ वेरी वेल, बहुत अच्छी बात। इट हैज़ वेरी बैड इफ़ेक्ट्स, अच्छा, ऑन ह्यूमन हेल्थ लाइक इंसोम्निया एक्सेट्रा। अच्छा, जब आपने इंसोम्निया लिखा और सिर्फ एक ही लिखा, ठीक है, और कोशिश करें कि जब आप लिखने लगते हैं लाइक के साथ तो फिर आप कम से कम 2 तो लिखा करें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये इन्होंने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसके ऊपर भी आ जाते हैं। इट हैज़ मैनी कॉजेज़ विच आल्सो हैव वेरी बैड इफ़ेक्ट्स। ये देखें जी, ये बैड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी बैड इफ़ेक्ट्स आ गया, तो ये तो रेपिटेशन है ना, बार बार तो नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऑन यूथ, ठीक है। एक्सेसिव आना चाहिए था, एक्सेस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता था एक्सेसिव यूज़, ठीक है, ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब एनी कहा तो फिर इसमें अदर यूज़ करना चाहिए था। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिफोर बेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज। देखें जी, ज़्यादा में से एक होता है ना, ठीक है, मोर देन 1 हो तो ये याद रखिएगा कि मोर देन 1 हो तो फिर आपने इसको ज़्यादा कंसिडर करना है। 1 ऑफ द बॉयज़ होगा ना, 1 ऑफ द बॉय थोड़ी होगा, लड़के में से एक, क्या हद होती है यार, मतलब उनको बात करने वाली। दीज एमिट, अच्छा, कहने चाह रहे हैं कि दीज एमिट, ये निकालती हैं, क्या एमिट करते हैं जी बताएं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अच्छा ठीक है। दीज डिवाइसेस ज़्यादा अच्छा था। एमिट ब्लू रेडिएशंस विच अफेक्ट, अच्छा यहाँ पे इफेक्ट और अफेक्ट, ये डिफरेंस जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको याद रखिएगा कि ये जो अफेक्ट होता है ना, ए वाला, इसका मतलब होता है असर करना, ठीक है, और ये जो ई वाला इफेक्ट होता है इसका मतलब होता है असर, यानी दैट इज़ नाउन। ये नाउन है और ये एक वर्ब है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इसको याद रखा हुआ है, पता है इनको, इन्होंने अच्छा किया। अगली बात जनाब, नॉट ओनली यूजिंग मोबाइल फ़ोन इन नाइट इज़ डेंजरस
नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पे बट आल्सो तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, इसलिए गलती कर ली इन्होंने। ठीक है, मोबाइल यूजिंग इन नाइट या एट नाइट, इन नाइट नहीं यूज़ करना चाहिए, एट नाइट जब आप सरसी नाइट की बात कर रहे होते हैं कोई भी वक्त, एट नाइट इज़ डेंजरस। इट आल्सो हैज़ इट्स एक्सेसिव यूज़, फिर इसी में कर देते हैं कि नॉट ओनली का ज़रूरत ही नहीं बनती थी। अगर आप नॉट ओनली लिखते हो तो फिर नॉट ओनली की बहन है, ठीक है, और नॉट ओनली की बहन कौन है, वो है जनाब बट आल्सो। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ इन्होंने लिखना चाहिए था बट आल्सो, जो कि इन्होंने नहीं लिखा तो गलती की, दैट इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ का ख्याल करना भी ज़रूरी था इनके लिए, जिसको इन्होंने नहीं देखा, अंडरस्टैंड नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद भाई फिर है जी के डेंजर्स इन डे टाइम, एक्सटेंडेड स्क्रीन टाइमिंग सिंगुलर अफेक्ट्स, ठीक है, अफेक्ट्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस, वेरी गुड, कोई मसला नहीं। बैड स्लीपिंग हैबिट्स refer to the late night sleeps due to which a person can't take enough sleep and becomes, एक शख्स है ना, एक शख्स, तो एक शख्स के साथ तो हम becomes लिखेंगे ना, present indefinite tense, becomes lazy for the whole day। अच्छा, in a nutshell, excessive use of mobile phones should be stopped. One should have sleep of almost 8 hours per day for performing better activities। ठीक है, इनकी गलतियों की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जनाब 1 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 मिस्टेक्स हैं मेजर, और ये एक 4 मेजर मिस्टेक रैंक्स की आई, तो हम इनको मार्क्स देंगे जनाब आउट ऑफ 20 वी आर गोइंग टू गिव हिम ओनली 9 मार्क्स, 9 आउट ऑफ 20 इनके मार्क्स बनते हैं जी। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब एक हो गया सेक्शन जो कि आपके सामने गया आया। ठीक है, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप बता दीजिएगा, मैं ये वाली असाइनमेंट जो चेक हुई है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ताकि हमारे पास सबूत रहे। ठीक है, देखें मैं साथ साथ चेक ही रख रहा हूँ। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी। आपका टाइम जनाब 1.5 मिनट्स का स्टार्ट होता है अब से। साथ साथ नोटबुक पे लिखें, मस्ट लिखें, लाजमी। थर्टी सेकेंड रहेगा जी। जी जनाब, टाइम इज़ ओवर। अब मैं चेक करने की तरफ आता हूँ और इस तरफ बढ़ते हैं जी, चेक करने के मामले की तरफ। नज़र आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। कैमरे पर भाई इस चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा कि ये फोकस अच्छा रहे और ये चीज़ें नज़र आएँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए फिर प्रॉब्लम होगी अगर ये ना नज़र आया तो। अच्छा जी, अब जनाबे वाला हम आते हैं अपने इस काम की तरफ वापस। तो जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर सही है ना। चले जी, सबसे पहली बात तो ये देखिए जी, इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद इन्होंने बॉडी पैराग्राफ सिर्फ एक लिखा है, कंक्लूजन है, इसका मतलब है इनके 5 मार्क्स तो यहाँ पे माइनस कर दें। ठीक है, The people in rural areas face numerous challenges ranging from basic necessities of life to extraordinary needs। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। However, कॉमा देखिए, जब आप यूज़ करते हो ना, इनको नाम देते हैं हम एक्चुअली एडवर्ब्स का, तो जब आप इनको यूज़ कर रहे होते हो ऐसे अल्फाज को, तो इसका ख्याल लाजमी करना है कि उसके बाद कॉमा मस्ट आए।
However, the most challenging problem they encounter is the lack of healthcare facilities. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जी इन्होंने. इन रूरल एरियाज कॉमा बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, टाइम की कमी की वजह से मैं पंक्चुएशन के ऊपर आपको काम नहीं इतना करवा सका, तो आप पंक्चुएशन से रिलेटेड मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप पंक्चुएशन की वीडियोस को बड़ी आसानी से देख सकते हैं और अपनी ये इश्यूज़ को क्लियर कर सकते हैं. तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ सेंटर्स विच, अच्छा जब आप लिखते हैं ना विच, ठीक है, दैट, ऐसे वर्ड्स आते हैं सेंटेंस के दरमियान में जो कि कोरिलेट कर रहे होते हैं, जो मिला रहे होते हैं, तो आपने वहाँ पे कॉमा नहीं लगाना. विच कंट्रीब्यूट्स, अच्छा हेल्थ सेंटर्स, अच्छा देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ हेल्थ सेंटर्स, शॉर्टेज है जो वजह बनती है. ठीक है. विच कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिवेलेंस ऑफ वेरियस डिजीजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग सम सीरियस वंस. Another contributing factor to health issue is poor sanitation and hygiene, बिल्कुल ठीक. Many people in these areas neglect the cleanliness of their surroundings, leading to the presence of dirt and unpleasant odors. ठीक है. This results in poor standard of living in rural areas. Drinking contaminated water may also lead to health issues. Additionally, lack of transportation infrastructure. अच्छा, lack है किसका, कमी है ट्रांसपोर्टेशन की, एंड अच्छा ये एक ही वर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिविजुअल्स टू ट्रैवल टू हेल्थ केयर सेंटर्स, बिल्कुल ठीक है. टू एड्रेस द हेल्थ चैलेंजेस इन रूरल एरियाज, अच्छा इट इज़ असेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है क्या जनाब, टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि क्या किया जाए कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाए. ठीक है. तो जनाब इन्वेस्ट करने की क्या है कि इसके ज़रिए इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, यहाँ पे ये कॉमा नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, बाय इंक्रीजिंग, और बाय के बाद जब वर्ब आता है ना तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लस आईएनजी के साथ. बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड इम्प्रूविंग, ठीक है, इम्प्रूविंग, ये भी गलती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा मैंने देखा इन्होंने तकरीबन 140 प्लस वर्ड्स, 130 से कम है, इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे भी कम किए. यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखते जाइएगा, वो ये वाली बात है बेटा कि आपने जो है ना वो वर्ड्स काउंट यकीनन 150 से ऊपर नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए 150 प्लस नहीं होना चाहिए, 140 से लेकर 150 के दरमियान तक रहें. ठीक है. ऊपर नहीं आपने जाना, 50 से एक वर्ड भी ऊपर ना जाइए, आपने याद रखना. अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि 120 प्लस वर्ड्स हैं, फिर उसके बाद बॉडी पैराग्राफ भी इन्होंने एक किया, तो इस वजह से इनका जो है वो ये चीज़ें कम हैं. तो सो वी आर गोइंग टू हैव अंडरस्टैंडिंग हेयर, और वो ये है कि इनके जो मार्क्स बनते हैं 5 नंबर तो ये गए, फिर उन्होंने 1 2 3 मिस्टेक्स ये छोटी छोटी की हैं, लेकिन ये इम्प्रूविंग वाली ये ज़रा मेजर मिस्टेक थी, इस वजह से इसको मिस्टेक माना ही जाएगा. तो इनके मार्क्स हम करते हैं जनाब 8 आउट ऑफ 20. ठीक है.